बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमने एक नए प्रोग्राम की सीरियल शुरू की है एपिसोड वाइज। तो उस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद वकार साहब। हम दोनों ये मिल के प्रोग्राम किया करेंगे और एक कुदरती स्टाइल के अंदर नेचुरल जो गुफ्तगू होती है, जो माशरे के अंदर मामला चल रहे हैं ज़िंदगी के, उसके बारे में डिस्कस किया करेंगे और कोशिश किया करेंगे उसमें से कोई ऐसी बात निकले जिससे लोगों का कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। क्या हाल है शाहिद साहब थोड़ा? अल्लाह शुक्र, खैरियत। सुनाओ। शाहिद साहब मेरे 24-25 साल पुराने दोस्त हैं, तो इनके बाल भी सफ़ेद हो गए, मेरे भी हो गए हैं। तो मुलाकात तो रूटीन में रहती थी, तो हमने कहा कि एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसको फिर हम अपलोड भी किया करेंगे। शायद साहब सुनाए नहीं था जी? बस ठीक ठाक खैरियत है, सारा कुछ चल रहा है रूटीन में। की चल रहा है? बस काम शाम जो नहीं है पाकिस्तान में, अब तो उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में काम चलें, पाकिस्तान चलेगा। तो आजकल बस यही रूटीन है कि कारोबारों में क्या सूरत हाल है? कारोबार चल ही रहे हैं फिलहाल तो लोगों के। और जो आजकल एक अफवाह बनी हुई है, एक जिससे डिस्करेज किया जाता है लोगों को ज़्यादातर कि जी बिज़नेस नहीं है, काम नहीं है। हालांकि काम सारे हो रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं है कि बहुत डरे हुए लोग लगते हैं मुझे ज़्यादातर, कि जो कर रहे हैं बिज़नेस वो भी डर के कर रहे हैं, और जो करना चाह रहे हैं उनको वैसे डराया जाता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप कुछ बताएं ना। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना मुआशी तौर पे गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ, नई गवर्नमेंट थी ना, तो लोगों के दिल में थोड़ा सा एक डर जरूर था। लेकिन अब नई नहीं रही है, मैं बात कर रहा हूँ पुरानी हो गई, अब पुरानी ही हो गई, बल्कि अब खत्म होने वाली हो गई। हाँ, लेकिन तो लोगों के अंदर ना एक थोड़ा सा खौफ था कि इन्वेस्टर पैसा रोक लेते हैं। शायद सब ये बात मानने वाली है कि इन्वेस्टर जो है ना, नई गवर्नमेंट कोई भी आएगी ना, किसी की भी, तो पैसा रोक लेते हैं कि पता नहीं इनकी पॉलिसीज क्या होंगी, अवाम दोस्त होंगे कि नहीं, या बिजनेसमैन के लिए ठीक होंगे कि नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, किसान बहुत खुश है इस गवर्नमेंट से। नहीं, अब तो बिजनेस भी चल रहे हैं किसान के साथ साथ। अब जिस तरह फैसलाबाद का आप सुन रहे हैं कि जो इंडस्ट्री चल रही है और लेबर कम हो रही है, तो ये पॉजिटिव खबरें तो आ रही हैं ना। लेकिन फिर भी खौफ तो है। ये खौफ किस चीज़ का है, ये आप कुछ बताएं, थोड़ा सा गाइड करें लोगों को। इन्होंने पीटे से निकलो तो बाद मैंने कुटन लग पाऊँ। खौफ यही है कि गवर्नमेंट कोई भी हो ना नई, उससे हमेशा लोग डरते हैं पैसा निकालते हुए, इन्वेस्ट करते हुए। आप नई क्यों कह रहे हैं इस गवर्नमेंट को? वो नई मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि इससे पहले दो पार्टीज की बड़े सालों से हुकूमत रही है ना, तो ये पहली दफा हुकूमत में आई, तो इसलिए ये नई है। मैं तो इस हुकूमत को 22 साल प्लस 2.5 साल पुरानी कहता हूँ। वाह, बड़ी अच्छी टर्म निकाली है, 22 साल प्लस 2.5 साल पुरानी। अच्छा, 22 साल का तजर्बा लेके आए थे ना, उनके पास बड़ी जबरदस्त टीम थी। वो तो साहब ने कह दिया है कि तजर्बे के बयानी। हाँ, नहीं घबराना नहीं। तैयारी नहीं थी, तैयारी करके आना चाहिए, घबराना नहीं है। अच्छा शायद साहब, आपने भी कारोबार किया है, मैंने भी छोटा मोटा कारोबार किया, लेकिन आपका सर्कल कारोबार का मुझसे बड़ा था माशाल्लाह, क्योंकि आपने मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम किया है। थोड़ा सा ये गाइड करें कि जो दोस्त बिजनेस कर रहे हो उनके हवाले से उनको फ़ायदा पहुंचे कि बिजनेस करने के लिए और कामयाब बिजनेस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर मैं आपको कर दूं कि बिजनेस बड़ा होना छोटा होना, कोई बिजनेस होता है बस। ये एक तो सबसे बड़ी चीज़ पहले ये देखनी चाहिए कि बिजनेस। मिसवाक का भी बिल्कुल ठीक है, लकड़ी का काम। हाँ, रेडी वाला भी वो बिजनेस कर रहा है, सही बात। तो इसलिए बिजनेस कोई भी छोटा या बड़ा नहीं, बिजनेस है। दो तरह के लोग होते हैं जो एक ही काम कर रहे होते हैं, एक कामयाब होता है, एक नहीं कामयाब होता है। तो इसमें मोटिवेशन और करने का तरीका, जो बंदा कर रहा होता है काम, उसकी तैयारी ही पूरी होनी चाहिए सबसे पहले। हाँ, कि उनके पास टीम अच्छी होनी चाहिए। बाद पता लगे टीम आई ही कोई नहीं, वो तो टीम की फड़ी फड़ाई टीम होगी। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप होमवर्क करें। अच्छा, पैसा अब देखें, मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ कि लोग जो बच्चे हैं आजकल नए आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये बिज़नेस करना है, तो इन्वेस्टमेंट पहले, ठीक। हालांकि उन्हें तो पता होता नहीं है कि किस तरह काम करना है। उन्हें वर्क करना चाहिए पहले प्रॉपर, सारा डिटेल में। जिस काम को भी आप करना चाह रहे हैं उसमें अगर जॉब कर सकते हैं तो पहले जॉब कर लें।
मैंने खुद ऐसा किया, ताकि तजर्बा हो जाए। मैंने खुद ऐसा किया कि 5-7 साल एक कंपनी में मैंने जॉब की, उस काम को समझा, अच्छी तरह अडॉप्ट किया, फिर उसके बाद मैंने देखा कि अब मैं कर सकता हूँ। फिर भी मुझे बड़ी एफर्ट करनी पड़ी उसके बाद उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये कहना कि बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, तो वो वही लोग करते हैं ऐसा जिनको पास या तो वो मोटिवेशन नहीं होती, वो काम बस कहते हैं जी बस जाएंगे तो ऑफिस खोलेंगे तो बिजनेस दौड़ पेगा। जिस तरह तो सब कहते हैं ना कि बटन नपो तो तब्दीली हो जाएगी, नहीं होगा, नहीं होता। हर काम के पीछे एक मेहनत करने की जरूरत होती है, और टाइम लगता है, और फिर उसका कमिटमेंट कितनी है आपकी बिजनेस के साथ। अब बिजनेस को बुरा कह देना कि जी, और फिर हमेशा छोटे लेवल से शुरू करें कोई बिजनेस। या तो आपके पास बहुत पैसा है ना कि ठीक है जी एक बड़े लेवल पे आप चले जाएं, एक्सपीरियंस भी आपके पास है, सीख के आए हैं, पैसा भी आ गया, तो आप बड़े लेवल पे शुरू करें। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जो है ना, आपको बिजनेस को छोटे लेवल से आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करते जाना चाहिए। अच्छा, उसकी ग्रोथ भी साथ साथ चेक करनी चाहिए डेफिनेटली। कितने अरसे बाद? मतलब है कि 3 महीने का रख लें आप, एवरी क्वार्टरली उसको आप चेक करें अपने। लेकिन आपके पास वो अगर ये चीज़ें हैं, अगर ये सेंस है कि आप 3 महीने में अपने बिजनेस को कैसे चेक करेंगे। अब देखें ना, नॉर्मली तो लोग आप कहेंगे अच्छा जी साढ़े वो केड़ा मीटर है जी जो 3 महीने बाद बिजनेस चेक कर लेंगे, हो ही जाता है शायद सबके। नहीं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि नहीं पता चलता। अगर 3 महीने में क्या पता चलेगा आपको कि बिजनेस नया शुरू किया आपने, 3 महीने में क्या पता चलेगा। चलिए, ये तो हो सकता है कि वो बिजनेस अभी हिलजुल स्टार्ट कर रहा हो, तो आप 3 महीने बाद डिसाइड होकर बैठ जाएं कि जी इसमें तो ये तो एक अलग से चैप्टर है ना कि डिसाइड नहीं होना, वो तो बिजनेस टेक्स टाइम। 3 महीने अगर नया बिजनेस भी है तो कम से कम ये अंदाजा हो सकता है ना कि यार मेरे 3 क्लाइंट्स पाइपलाइन में हैं, एक से मेरी बात कल या परसों फाइनल होने वाली है, तो ये भी एक आपके पास स्टेटस तो आ गया ना 3 महीने की परफॉर्मेंस का बिजनेस का। नहीं, वो तो जाहिर है, वो तो आपको अपने पाइपलाइन में जो भी सिलसिले चल रहे हैं वो आपको पता आइडिया होता होगा कि हाँ। लेकिन ये कि आप कितनी ग्रिप है, क्लाइंट भी तब ही आएगा ना जब आपके पास ग्रिप होगी बिजनेस के ऊपर, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पेश कर सकते हैं, या अपनी जो सीवी कह लें या पोर्टफोलियो कह लें, जो भी बिजनेस का आपने बनाया हुआ है उसमें आपकी ग्रिप कितनी है। अच्छा, उसमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अच्छा, कई लोग जो बिजनेस में मार खाते हैं, मेरे ख्याल उसकी वजह ये भी होती है कि उस बिजनेस के बारे में उनको होना नहीं होती है और वो बिजनेस स्टार्ट कर बैठते हैं, बाद में पता चलता नुकसान कर लिया। देखिए ना, अब आप कोई काम कर रहे हैं तो वो मैं कहूँगा हाँ यार इस काम से बड़ा पैसा यार ज़बरदस्त है यार, तो सीधा काम में अब बैठा है बंदा। एक दुकानदार भी अगर है ना, वो बैठा है। हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा शायद सब है कि एक दूसरे को देखना कि यार ये बिजनेस कर रहे हैं, इसमें बहुत पैसा है तो मैं भी ये शुरू करूँ, तो करते हैं लोग ऐसे और मार खाते हैं। लेकिन उस पर फिर आप वर्क करें ना, पहले आप उस पर वर्क करें, उसको समझें। मैं वही तो स्टार्ट ही मैंने ये बात से किया है कि आप जब तक ग्रिप नहीं होगी ना उसके ऊपर। मसला ये है ना कि हम 10 लोगों को मिलते हैं, उनमें 8 के बिजनेस अच्छे लगते हैं, तो सबके बिजनेस से बंदा शुरू नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। यानी कि एक बिजनेस करना चाहिए और उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए आपका। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिजनेस जब हम शुरू करते हैं ना तो उसमें उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। इतने बंदे चाहिए, इतना ये सामान चाहिए, ये चीज़ें होती हैं कुछ ऐसी जो कि हमारे पास या तो हम करते नहीं उसको, या हमारे पास वैसे इन्वेस्टमेंट कमी होती है तो हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि अगर एक बिज़नेस, सपोज मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि 1 लाख रुपया की वर्थ में वो स्टार्ट होगा बिज़नेस, अब आपके पास 50,000 रुपया, ठीक है, तो आपने कहा अच्छा कर लेंगे, बीच में मैनेज कर लेंगे, तो वो जो 50,000 की कमी है ना वो आपके बिज़नेस को नहीं चलने देगी। आपने बिज़नेस ही डेफिसिट से शुरू किया, बिजनेस उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। जब आप बिजनेस करता जब आप उसकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो वो बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये नॉर्मली जो इस वक्त जो क्राइटेरिया, जो एक अफवाह बनी रूम है कि जी बिजनेस नहीं है और काम नहीं चल रहे, हालांकि सब कमा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, अच्छा काम। और इस वक्त एक रूटीन, मेरा ख्याल है कि अब बिजनेस थोड़ा सा दोबारा बढ़ना शुरू हुआ। मेरा ख्याल है कि लोग ज़्यादा कमा रहे हैं इस दौर में, खास तौर पर गवर्नमेंट की रेट नजर नहीं आ रही ना उस सेंस में कि माफिया को कंट्रोल कर सके, तो हर बंदे ने अपनी मर्जी का रेट लगा के तो बड़े पैसे कमा रहे हैं, तो बिजनेस तो चल रहे हैं और बड़े अच्छे चल रहे हैं। बल्कि शेख साहब, बिजनेस के ऊपर हमने कुछ 4-5 एपिसोड्स बनाने हैं क्योंकि ये एक ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है और बहुत सारे लोग, और इवन दैट आपने और मैंने भी बिजनेस में बहुत नुकसान किए हैं और हमारे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस में नुकसान किए हैं। तो अपने उन तजर्बात की रोशनी में बंदा किसी को गाइड कर सकता है कि इन नुकसान से कैसे बचा जा सकता है।
तो मेरा ख्याल इसको एक सीरियल बना के चलेंगे ताकि एक मल्टीपल प्रोग्राम करेंगे इसके उसमें ऊपर। आप ये करें ना कि अगर ये प्रोग्राम चलता है तो उसके बाद लोग अगर हमें कोई कमेंट्स में अपने क्वेश्चन वगैरह भेजें तो उससे ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी कि हम उसको उनके जवाबात दें। तो ये ये भी अच्छा ज़्यादा आइडिया है। कि उस पर हम बोलें और बहस करें और थोड़ा सा वर्कआउट करके भी इसको आगे फिर उसको लिया जा सकता है। अच्छा, मैं ये था कि बिज़नेस जो है ना, कोई भी जिसमें हम जैसे आप कह रहे थे कि नुकसान किया हमने, ये नुकसान दो तरह का होता है बिज़नेस में हमेशा। एक तो होता है कि जिसमें वो मैं स्टार्ट में कहा कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है इस पर, या हमारी कोई नेग्लिजेंसी है जिसमें हमने प्रॉपर बिजनेस को फॉलो, एक तो ये है, ना तजर्बाकारी भी है उसमें शामिल। दूसरा पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ये दो तरह से नुकसान। इस वक्त हमें एक्चुअली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी प्रॉपर नहीं क्लियर हो रही, क्योंकि वो कहते कुछ हैं और उसका रिजल्ट कुछ आता है। सब ये तो है ना, अगले बहुत आगे की बातें हैं ना। एक बंदा जो बिल्कुल छोटे लेवल पे काम करना चाहता है, उसने फिजिबिलिटी भी बना ली कि जी मेरा बिजनेस 1 लाख में होता है। नाज़रीन, हम आपसे वो बिज़नेस भी शेयर करेंगे कि थोड़े पैसों के साथ, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ कौन कौन से कारोबार शुरू हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, एक बंदा उसने छोटा प्रोग्राम फिजिबिलिटी बना ली कि मेरा 1 लाख रुपए से कारोबार शुरू होना है, उसके ऊपर उसने वर्किंग शुरू कर दी। अगे दसो हूँ फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले वही मैं फिर वो इसी बात पे फिर दोबारा उथे गड़े मैं कि उसको सीखें, उसको पहले वर्कआउट करें। उसको अगर कोई काम करना है उसकी तो ग्रिप भी है, तक ग्रिप है तो फिर आगे फिर उसकी रिक्वायरमेंट देखें बिजनेस की सबसे पहले कि इसकी जरूरियात, मेरे पास पैसा कितना है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बिजनेस की, कि क्या क्या मुझे की क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, इसके बगैर मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। वो रिक्वायरमेंट पूरी करे। और अगर सपोज इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर बिजनेस के लेवल को भी थोड़ा सा नीचे ले आए। ये नहीं कि बिजनेस छोड़ दे। 1 लाख रुपए में अगर एक काम शुरू हो रहा है तो आप समझते हैं कि ये रिक्वायरमेंट करके 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, इस लेवल पे बिजनेस चलेगा। तो अगर वो समझते हैं कि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, मेरे पास 50,000 रुपये, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट बिजनेस के लेवल को नीचे ले। एक मिनट जरा, हमारे मिजाज बने हुए हैं कि बिजनेस लाख से शुरू होना है, हमारे पास 50,000 रुपये है, 50,000 ऐसी मार्केट तो हार लेंगे यार, कोई गल नहीं। अच्छा, इसके बारे में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम जो मार्केट से क्रेडिट लेने का सोच लेते हैं उसके बाद वो हमारे गले में पड़ जाता है। क्या ये क्रेडिट की फैसिलिटी लेनी चाहिए या नहीं? नंबर एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये सोचना ही बेवकूफ़ी है कि कोई नए बिजनेस को क्रेडिट कौन देगा। जब तक आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपका कोई मार्केट में लेन देन शुरू नहीं किया, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो क्रेडिट कहाँ से आ जाएगा? सबसे पहले तो आपको क्रेडिट मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो वो आप ना तजर्बाकारी में वो ज़्यादा मार्जिन पे उठा लेंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट में जब ये चीज़ें आप कर लेंगे या यही माइंड रखेंगे तो बिजनेस के तो आप सबसे बड़े दुश्मन तो आप हो गए। छोटा बिजनेस आपने हमेशा अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट से करना, पूरी पॉकेट से करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, स्टार्ट में आपको कोई क्रेडिट नहीं देगा, ये तो आप जहन में दूर कर दें कि आपको मार्केट में कोई क्रेडिट दे दे। हाँ, आप बिजनेस करते हैं 2, 4, 6 महीने लोगों से डील करते हैं, आपकी एक अच्छी रेपो बन जाती है, उसके बाद फिर स्लोली आप क्रेडिट, बल्कि क्रेडिट की तरफ आप जाएं कम, क्योंकि क्रेडिट का रिस्क जो आप लेके क्लाइंट को काम दे देंगे तो फिर आगे भी तो रिस्क है ना कि पैसा वापस कैसे आना है। क्रेडिट में अट्रैक्शन बहुत है, इस वजह से सारे अवेल कर लेते हैं इस चांस को। ठीक है, वो तो अपना हर बंदा अपने बिजनेस को देख के उस हिसाब से उसको कर लगता है ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि लेकिन अगर उसको भी पॉजिटिव यूटिलाइज किया जाए तो उससे सपोर्ट मिल जाती है, अगर पॉजिटिव हो तो। अब ये क्रेडिट लेना पॉजिटिव नहीं है बिजनेस के लिए, ये जो सोच नहीं रखनी चाहिए स्टार्ट में, क्योंकि आप स्टार्ट में नहीं, बाद में रख ले बंदा। खैर है, देखे ना, आप एक रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, सपोज के उसमें आपने एक ऑफिस लेना है, ठीक है, या एक शॉप लेनी है, या कोई छोटा रेडी वाला तो उसने रेडी लेनी है। ठीक है, अब देखें रेडी वाला, अब गधा गाड़ी है, खोता रेडी, तो अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक रेडी हो, एक गधा हो, ठीक है, और उसके ऊपर को सामान जो ऊपर, फिर उसके बाद उसने मटेरियल डालना है। अब मटेरियल को आप एंड पे बाद में ले आए। अब वो अगर कहे कि मेरे पास गधा नहीं है, रेडी तो है, तो चलो यार कोई नहीं, मैं खुद खींच लाऊंगा, खुद खींच के लाएगा, आगे पीछे कर लाऊंगा, रेडी खड़ी कर लाऊंगा। ठीक है, तो ये उसने बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। ठीक है, मटेरियल उसने बाद में लाना है, फ्रूट लाए या सब्जी लाए या जो भी बेचता है उसके ऊपर। तो ये मैं बिल्कुल छोटे लेवल पे आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं बुनियादी ज़रूरियात जो मैं कह रहा हूँ ना बिजनेस की जो हैं, कि गधे के बगैर गधा गाड़ी वो बिजनेस नहीं कर सकता।
उसका बिजनेस नहीं चलेगा। वो कहाँ तक खींच के ले जाएगा, एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। वहाँ अगर ग्राहक नहीं आता तो वो खींच के थोड़ा आगे अगले चौक में चला जाए तो शायद वहाँ उसकी सेल ज़्यादा हो जाए। तो अब अगर वो वहीं खड़ा रह जाएगा, नहीं खींच सकेगा, तो उसने बुनियादी ज़रूरत नहीं पूरी की, उसकी सेल नहीं हुई। ये हो गया, उसने अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करके शुरू कर लिया। हाँ, कोई बिजनेस भी है, उसने स्टार्ट अपने पैसे से ले लिया, उसको ग्रिप भी है, उसके अंदर एक्सपीरियंस भी उसको है। अगले स्टेप उसको क्या करना चाहिए? अगले स्टेप पे ज़ाहिर उसको वर्किंग करनी चाहिए उसके ऊपर प्रॉपर। उसको क्लाइंटेज बढ़ाने चाहिए। क्लाइंट के पास जाए। अब किस तरह का बिजनेस है उसका, किस तरह की उसकी डिमांड है। सपोज शॉपकीपर है तो दुकान पे वो टाइम देगा, प्रॉपर कस्टमर आएगा। और दूसरा ये कि मार्केट में एक चीज़ चल रही है कि सस्ता मटेरियल, 2 नंबर मटेरियल जिसे कहते हैं। स्टार्ट बिजनेस में वो चीज़, उस पंगे में नहीं पड़ना चाहिए बंदे को। सबसे पहले लालच में आके कि जी ओरिजिनल चीज़ है, उसमें मुझे 5 रुपये बच रहे हैं, तो ये उसी तरह की मार्केट में आइटम अगर आई हुई है और उसमें से मुझे 50 रुपये बच रहे हैं, तो लालच करके वो स्टार्ट में ही अगर इस तरह के बिजनेस की चीज़ें रखना शुरू कर देवे तो उसका बिजनेस बैठ जाएगा फौरी तौर पर। लोग इतने तो बेवकूफ़ नहीं बनते ना कि वो एक दफ़ा ले जाएगा तो दूसरी दफ़ा तो नहीं आएगा उसके पास। अच्छा, इनकम और एक्सपेंस का जो बैलेंस है वो कैसे रखना चाहिए? पुराने दौर से तो नहीं याद होगा, बुजुर्ग सुनाने होंगे सन गल, पहले साल हट्टी, फिर चट्टी, तो फिर खट्टी, तीसरे साल जाके खट्टी। तो अब भी क्या बिजनेस के यही रूल्स हैं? यही रूल्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, कोई कुछ नहीं बदला। जो बड़े लोगों ने बातें की हैं ना, उनका तजर्बात का निचोड़ है और उनसे सीखना चाहिए। ये बातें हमारे रोजाना रूटीन में होती रहती हैं और हम कहते हैं बस ये गल्ला ही है। लेकिन ये कि हर बिजनेस एक टाइम लेता है। मेरा मतलब ये था शायद साहब कि वो कितने माह का एक्सपेंस अपने पास रख के बैठे हैं। देखिए, ये तो एक चीज़ अंडरस्टूड है कि अब बंदे को ये सोचना कि मैं आज बिजनेस शुरू करूंगा तो कल चल जाएगा और दौड़ना शुरू कर देगा या महीने बाद वजह हो जाएगी, वो नहीं करना चाहिए। उसको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग मेहनत करते रहते हैं, 6 महीने साल लगाते हैं, जब बिजनेस चलने की बारी आती है तो उस वक्त तक वो नाउम्मीद होकर बंद करके जी नुकसान हो गया। हालांकि वो टाइम अब होता है बिजनेस के स्टार्ट होने का कि चलने शुरू, जब वो मायूस होके या डिसाइड होके बिजनेस उस वक्त जो टाइम मुश्किल था वो गुजार लिया, उसके बाद डिसाइड हो गया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।